नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात लाहौल के त्रिलोकीनाथ मंदिर। सदियों पूर्व त्रिलोकीनाथ के राजा सिंह बधेन हमेशा की तरह अपने कुछ सेवकों के साथ रोहतांग दर्रे के ऊपर स्थित अषाढ़ झील, जिसे तशोर झील के नाम से भी जाना जाता है, की यात्रा पर गए। वहां उनकी भेंट कुल्लू के राजा के साथ हुई। त्रिलोकीनाथ के राजा के कुल्लू के राजा के साथ किन्हीं विषयों पर मतभेद थे। इन्हीं मतभेदों के चलते वे एक दूसरे के प्रति विश्वास खो चुके थे। संयोग बस उनका आमना सामना पुनः तीर्थ यात्रा के बहाने अषाढ़ झील पर हो गया। उस पवित्र स्थान पर दोनों राजाओं के पहल पर पुराने मतभेदों को भुलाकर उनके बीच संधि हो गई। कुल्लू के राजा के अनुरोध पर त्रिलोकीनाथ के राजा सिंह बधेन उनके शिविर में विश्राम व भोजन करने के लिए जाने के लिए राजी हो गए। कुल्लू के राजा का शिविर मड़ी के नीचे रैला नामक स्थान पर था। त्रिलोकीनाथ के राजा की विशेषता थी कि वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अपने अस्त्र शस्त्र खोलकर जब वह भोजन बनाने लगे तो उसी क्षण उन पर आक्रमण हो गया। इस अचानक हुए युद्ध में संघर्ष करते हुए त्रिलोकीनाथ के राजा के सारे सैनिकों और सेवकों ने मड़ी नामक स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। कुल्लू के राजा के सैनिक त्रिलोकीनाथ के राजा को बांधकर पुनः अषाढ़ झील की ओर ले गए। त्रिलोकीनाथ के राजा की रानी ने रोते बिलखते कुल्लू के राजा से अपने स्वामी के जीवन के लिए विनती की, लेकिन कुल्लू के राजा ने उसकी एक न सुनी। आखिर में रानी ने रोहतांग दर्रे पर रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है तभी से वह जगह रानी नाला के नाम से जानी जाने लगी। निहत्था होने के बावजूद त्रिलोकीनाथ के राजा सिंह बधेन ने अषाढ़ झील तक पहुँचते पहुँचते कुल्लू के राजा के 100 से अधिक सैनिकों का वध कर दिया, लेकिन कुल्लू के राजा ने आखिर में अषाढ़ झील में बलि के रूप में निहत्थे त्रिलोकीनाथ के राजा की हत्या कर दी। त्रिलोकीनाथ के राजा सिंह बधेन की हत्या के बाद कुल्लू के राजा ने त्रिलोकीनाथ की ओर कूच किया। त्रिलोकीनाथ पहुंचने पर कुल्लू के राजा ने भगवान त्रिलोकीनाथ की मूर्ति को उखाड़ कर ले जाना चाहा और प्रतिमा को गर्भगृह से उठाकर प्रांगण तक ले आए। भगवान की प्रतिमा को प्रांगण में देखकर सिंह बधेन की माता के मुंह से ये शब्द निकले, हे त्रिलोकीनाथ जी, आप भी चल पड़े। माता जी के इतना कहने पर कुल्लू के राजा के सैनिक भगवान त्रिलोकीनाथ की मूर्ति को हिला तक नहीं सके। असफल रहने पर कुल्लू के राजा के सैनिक त्रिलोकीनाथ जी की मूर्ति की बाएं हाथ की एक उंगली काटकर अपने साथ ले गए। त्रिलोकीनाथ के राजा सिंह बधेन का एक छोटा भाई हमीर बधेन था, जिसकी आयु उस समय 15 वर्ष थी। देखने में वह मंद बुद्धि प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह त्रिलोकीनाथ व माता मृकुला देवी का सच्चा उपासक था। वह समस्त वेदों और पुराणों का ज्ञाता भी था। कुल्लू का राजा उसका वध करने के बजाय अपना दास बनाकर उसे कुल्लू ले गया। कहा जाता है कि 8-10 साल कुल्लू में रहने के दौरान हमीर बधेन ने कुल्लू के राजा का विश्वास जीत लिया। राजा को जब शिकार अथवा किसी दौरे पर जाना होता था तो वह उसे अपने साथ ले जाता था। राजा का विश्वास पात्र बनने के बावजूद हमीर बधेन अपने भाई और कुटुंब के साथ हुए अत्याचार को कभी नहीं भूला। उसके प्रतिशोध की आग कभी ठंडी नहीं हुई, बल्कि वह हमेशा बदला लेने के लिए उचित अवसर की तलाश में रहने लगा। एक दिन हमीर ने पेट दर्द का बहाना बनाकर राजा से महल में आराम करने की अनुमति मांगी। उसने राजा से कहा कि उसे जोर का पेट दर्द हो रहा है और दस्त के साथ खून आ रहा है। वह एक दिन पहले ही
कसाई की दुकान से खून लेकर आया था। वह जब भी सोच जाता तो थोड़ा सा खून वहाँ फेंक देता। राजा ने उसकी बात की सत्यता जानने के लिए अपने सैनिकों को सोच वाले स्थान पर भेजा तो हमीर की बात की पुष्टि हो गई। राजा ने हमीर को महल में आराम करने की अनुमति दे दी। राजा का माधव टिक्का नाम का एक पुत्र था। उसकी आयु भी लगभग हमीर के बराबर थी। संयोग बस उस दिन वह भी राजमहल में ही था। माधव टिक्का ने हमीर के समक्ष द्यूत क्रीड़ा अर्थात सार पास खेलने का प्रस्ताव रखा। हमीर ने कहा वह तो नौकर है और उसके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप खेलना चाहते हैं तो क्यों ना हम अपने सिरों को दांव पर लगा दें। माधव टिक्का ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और खेलना शुरू हो गया। हमीर पहले ही दांव में जीत गया, लेकिन जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद कैसे करूँ, ये कहकर माधव टिक्का को माफ कर दिया। माधव टिक्का फिर से खेलने की जिद करने लगा। दूसरी बार भी हमीर जीत गया तो उसके बड़े भाई राजा सिंह बधेंग बिना शीश के उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बदला लेने का यही उचित समय है। इतना सुनते ही हमीर ने माधव टिक्का का सर धड़ से अलग कर दिया और कटे हुए सर को रघुनाथ जी के नगाड़े में डालकर तेज तरार घोड़े पर सवार होकर लोहल के लिए कूच कर गया। कहा जाता है कि उस रात हमीर अषाढ़ झील पर रुका, जहां कुल्लू के राजा ने धोखे से उसके बड़े भाई का वध किया था। दूसरे दिन सुबह जब वह उस पवित्र स्थान से त्रिलोकीनाथ के लिए प्रस्थान करने लगा तो उसे ये आभास हुआ कि उसका तीव्रता से पीछा किया जा रहा है। उसने उस स्थान पर रघुनाथ जी के नगाड़े को बजाकर रण की खुली चुनौती दे दी और लोल की ओर बढ़ने लगा। नगाड़े की आवाज को कुल्लू और लाहौल के दोनों तरफ के लोगों ने सुना। हमीर जब मूलिंग के पास पहुंचा तो कुल्लू के राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया। हमीर के सामने उत्तर की ओर भगवान शिव के ससुर प्रजापति शैलराज जी के महल के रूप में विशाल पर्वत और दक्षिण की ओर पवित्र नदी चंद्रभागा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी स्थान पर हमीर ने भगवान त्रिलोकीनाथ को ये वचन दिया कि अगर आप मुझे इस विशाल पर्वत से रास्ता दोगे तो मैं आपके और माता पार्वती के विवाह की याद में हर साल पौरी मेले का आयोजन करवाऊंगा। इसी के साथ हमीर ने विशाल पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। त्रिलोकीनाथ के जयकारों के साथ हमीर उस पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, परंतु चोटी पर पहुंचते ही उसके घोड़े ने प्राण त्याग दिए। हमीर ने अपने कान की एक बाली घोड़े के मुंह में डालकर उसे नीचे की ओर धकेल दिया। मृत घोड़े की देह लुढ़कती हुई उस स्थान पर पहुंच गई जहां कुल्लू के राजा के सैनिक खड़े थे। मृत घोड़े और पास में राजा के कान की बाली देखकर कुल्लू के राजा के सैनिकों ने समझा कि हमीर की मौत हो गई है। यही सोचकर सैनिक कुल्लू की ओर मुड़ गए। हमीर त्रिलोकीनाथ न जाकर जसकर पहुंच गए। कहा जाता है कि सर्दियों में रास्ते बंद हो जाने के कारण हमीर हिमिस गोम्पा में रहे और गर्मियां आते ही म्याड नाला होकर त्रिलोकीनाथ पहुंच गए। कहा जाता है कि म्याड नाले की खोज भी हमीर ने ही की थी। हमीर त्रिलोकीनाथ के राजाओं में सबसे पराक्रमी राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से लाहौल घाटी की लोक गीतों में गाए जाते हैं। हमीर अपने साथ रघुनाथ जी के नगाड़े और जंस्कर से लाए एक छोटे नगाड़े के साथ त्रिलोकीनाथ पहुंचे थे। जिस मैदान पर पौरी का मेला मनाया जाता है, वहां हमीर ने माधव टिक्का के शीश के साथ खिंदू खेला था। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की याद में मनाए जाने वाले पौरी मेले को समर्पित किया था। पौरी मेले का आगाज सावन मास के अंतिम सप्ताह के शुक्रवार को बाई मई जात्र के साथ शुरू हो जाता है, लेकिन भादो मास के प्रथम शुक्रवार को मूड़े मय जात्र को शुरू होकर रविवार को सुबह मणि महेश यात्रा के शुभारंभ तथा रात को भगवान शिव के न्वाला के साथ संपन्न होता है। तो ये थे लाहौल के त्रिलोकीनाथ मंदिर।
वो त्रिलोकीनाथ के राजा हमीर बधैन से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही मनोरंजक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।